हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए पॉलिटिकल साइंस और राजनीति शास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आप सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहे और जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी उन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देखते हुए चलेंगे। यह वीडियो आपका लाइव चल रहा है, आप सभी को ध्यान में रखना है। अपने आंसर को भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे ताकि मैं आप सभी का आंसर देख सकूँ और जो भी आंसर हो चलिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आता है 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी। ये पॉलिटिकल साइंस का है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सभी को क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया हुआ है। तो 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना जो है किसने की थी? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर है। लेनिन जो है 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी क्वेश्चन को रिपीट करते हुए चलेंगे, इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? सोवियत गुट से जो है सबसे पहले कौन सा देश जो है अलग हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल यूगोस्लाविया। देखिए यूगोस्लाविया जो है ये सोवियत गुट से सबसे पहले अलग हुआ था, इसको ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन रिपीट करता है। अगला क्वेश्चन है, पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सॉलिडेरिटी जो आंदोलन है पोलैंड में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व आपके किए थे लेच वलेसा जो है, इन्होंने सॉलिडेरिटी जो आंदोलन है उसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्र कुल की स्थापना किसने की? स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्र जो कुल है उसकी स्थापना किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने की थी? तो वो की थी एल्टसिन ने। किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। एल्टसिन जो है वो स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्र कुल की जो स्थापना है इसने ही किया था। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, भारत का पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किस सोवियत नेता जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो वो निभाया था आपके कोसिगिन जो है इनका महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? दूसरी प्रकार की दुनिया के देशों में जो है किस प्रकार के देश आते हैं? तो वो कौन कौन से देश आते हैं, किस प्रकार के देश आते हैं? तो ये समाजवादी देश आते हैं। कैसा देश आते हैं? तो समाजवादी देश आते हैं। ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, ग्लासनास्ट व पेरिस्ट्रोइका के मंत्र किसने दिए? ग्लासनास्ट और जो है पेरिस्ट्रोइका का जो मंत्र है वो किसने दिया था? तो वो दिया था आपके गोर्बाचेव ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने आंसर किया है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही आंसर है, काफ़ी अच्छा आप लोग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर, किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? किसने जो है सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा था? तो वो रखा था आपके रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आंसर सही है। जी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर, वर्षा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा? वर्षा संधि को जो है सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा था? काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो है आपका छोड़ा था ऑप्शन नंबर सी अल्बानिया। किसने छोड़ा था? तो अल्बानिया राज्य ने छोड़ा था वर्षा संधि को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1975 में यूरोप, ध्यान देंगे, 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुए थे? सुरक्षा और सहयोग जो सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था आपके हेलसिंकी में। कहाँ पे हुआ था? तो हेलसिंकी में हुआ था, हेलसिंकी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर, संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं? संघाई जो सहयोग संगठन है उसमें कितने देश शामिल हैं? तो उसमें जो है आपके 6 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? तो 6 देश शामिल है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा।
12 नंबर क्वेश्चन आता है, पूर्व समाजवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई? पूर्व जो समाजवादी देशों में जो है व्यवस्था अपनाई थी, पूर्व समाजवादी जो देश आते हैं उन्होंने कौन सी व्यवस्था अपनाई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। तो कौन सी व्यवस्था अपनाई थी? तो वो उदारवादी का अपनाई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। 12 का सी बिल्कुल सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? दो ध्रुवीयता का जो है क्या अर्थ होता है? तो दो ध्रुवीयता का अर्थ होता है अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर, 2 नंबर क्वेश्चन है, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधनों का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व किए थे आपके सोवियत संघ ने। किसने नेतृत्व किया था? तो सोवियत संघ ने नेतृत्व किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है? शीत युद्ध की जो समाप्ति हुई उसका परिणाम कौन नहीं है? तो उसका परिणाम आपका देखिए क्या क्या हुआ था, क्या क्या परिणाम हुआ था उसको आप लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला ऑप्शन आता है, ऑप्शन नंबर ए देखिए, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय, ये आपका परिणाम है। ऑप्शन नंबर बी आता है, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, ये भी आपका शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम है। ऑप्शन नंबर सी आता है, CSI का जन्म, ये भी इसका परिणाम है। ऑप्शन नंबर डी आता है, भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण, ये आपके शीत युद्ध का परिणाम नहीं है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है? नाटो का सदस्य कौन नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाटो का संबंध देखिए, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी भी है, लेकिन भारत नाटो का जो है सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन वाली आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? नाटो का सदस्य कौन है? तो भारत तो नहीं है, आप लोगों ने देखा इसके पहले। तो कौन जो है सदस्य है बताना है, सदस्य कौन है? तो यहाँ पे चीन भी सदस्य नहीं है, रूस भी सदस्य नहीं है, ये ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन आपका नाटो का सदस्य है। ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन एक सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? सोवियत संघ का विखंडन का परिणाम कौन नहीं है? तो सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं पूछ रहा है, तो वो है आपका ऑप्शन ए देखिए, CIS का जन्म, ये भी परिणाम है सोवियत संघ के विखंडन का। बी आता है, अमेरिका व सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, ये भी परिणाम है। सी आता है, शीत युद्ध की समाप्ति, ये भी आपका सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम है। ऑप्शन डी देखिए, मध्य पूर्व में संकट, ये आपका सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है। तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने सही आंसर दिया है उनका सही है। 19 नंबर क्वेश्चन आता है, 1991 में सोवियत संघ के विखंडन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा था? कौन सा देश जो है 1991 में सोवियत संघ के विखंडन के बाद महाशक्ति के रूप में उभरा था? तो वो उभरा था आपका अमेरिका। कौन उभरा था? तो अमेरिका उभरा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है जी, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आता है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो वो थे आपके मिखाइल गोर्बाचेव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सभी अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप गलत भी आंसर कमेंट करते हैं तो आपको आंसर सही देख के आपको ऐसा पता चल जाएगा कि इसका आंसर ये होता है, आपको जल्दी याद हो जाएंगे। 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे 21 नंबर, ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अभी एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया हुआ है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। ऑन लिबर्टी जो है वो शीर्षक पुस्तक जो है किसने लिखा, कि इसके लेखक बताना है कि लेखक कौन थे। तो इसके लेखक थे आपके J.S. मिल, यानी कि ऑप्शन नंबर J.S. मिल जो है आपके ऑन लिबर्टी के शीर्षक जो पुस्तक है उसके लेखक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें, इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाली है। 22 नंबर क्वेश्चन आता है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु स्वतंत्र व बंधनों में बंधा हुआ है, किसने कहा? ऐसा किसने कहा था कि मनुष्य जो है स्वतंत्र उत्पन्न होता है लेकिन स्वतंत्र व बंधनों में बंधा हुआ होता है? बंधा हुआ है
इस ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था आपके रूसो ने कहा था। किसने कहा था? ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने सही आंसर किया है रूसो ने ही कहा था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व किस नेता के हाथों में था? उनका नाम था। इनके जिन नेता के हाथों में सोवियत संघ का क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व किन के हाथों में था? तब वो था आपके निकिता खुश्चेव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। निकिता खुश्चेव के हाथों में था, ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर क्वेश्चन आता है, क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनके जो है अमेरिकियों को जितने हफ्तों के बाद लगी थी उनकी संख्या थी। कितने हफ्ते बाद उनको पता चला था? तो उनको पता चला था कितने हफ्ते बाद पता चला था? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर है। उनको इसकी भनक लगी थी, ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है। ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार रिपीट कर रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी था। आप लोग ध्यान देंगे, इसको क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। डी नहीं, यह अलग क्वेश्चन है। परिणाम नहीं है बताना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारा लड़ाई का अंत, ये आपका परिणाम था। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी आता है, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS का जन्म। CIS का जन्म ये क्या था भाई? 25 नंबर क्वेश्चन, ये परिणाम नहीं था। ऑप्शन नंबर सी देखिए, विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव, ये आपका परिणाम था। मध्य पूर्व संकट, ये भी आपका परिणाम था। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 26 नंबर, विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? विश्व राजनीति के दो ध्रुव बताने थे कि वो कौन कौन थे। तो वो थे आपके अमेरिका और सोवियत संघ यानी कि ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने सही आंसर किया उनका सही आंसर हो जाएगा। अमेरिका और सोवियत संघ जो है ये आपके विश्व राजनीति के दो ध्रुव हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रिपीट करता है। 27 नंबर क्वेश्चन आता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी जो इंटरनेशनल है वह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मानवाधिकार से। काफ़ी आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। मानवाधिकार से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मानवाधिकार से संबंधित है। 28 नंबर क्वेश्चन आता है, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन जो गलत है सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में? तो कौन सा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर देखिए, सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी प्रभावी विचारधारा थी, यह कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी है, उत्पादन के साधनों पर राज्यों का स्वामित्व और नियंत्रण होना। 28 नंबर क्वेश्चन है ये, नियंत्रण होना, यह भी आपका ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी देखें, जनता को आर्थिक आज़ादी थी, आर्थिक आज़ादी नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी आपका ये गलत ऑप्शन है, यानी कि गलत कथन कौन है पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत कथन है। ऑप्शन नंबर डी देखें, अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता है, ये भी आपका कथन सही है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सी गलत निकला है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक है? बर्लिन की जो दीवार थी उसका निर्माण किसका प्रतीक था? तो ये प्रतीक था आपके शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन आता है 30 नंबर क्वेश्चन आता है, समाज क्रांति कब हुई? समाज जो क्रांति हुई वो कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो समाज क्रांति जो है समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही आंसर है, यानी कि समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व जो है समाज क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। 30 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही किए हैं कमेंट करके बताएंगे। अगला वीडियो आपके साथ जल्दी लाइव हम आएंगे। आपसे वीडियो के अंदर बने रहे। आप सही आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को दोबारा देख लेंगे ताकि सभी क्वेश्चन के आंसर आपको तरीके से याद हो जाए। इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाली है, ये बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे।